कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ स्थानीय लोगों के जीवन को तबाह कर रही हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास को भी खतरे में डाल रही हैं। खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के रामबान जिले में हुआ, जहां हाल ही में हुई एक भयंकर आपदा ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। रामबान के राजगढ़ इलाके में अचानक बादल फटा, जिससे भारी मात्रा में बाढ़ आ गई। इस त्रासदी में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने प्रशासन की भी मुश्किलें कम नहीं हैं। तेज बारिश, कटाव और भूस्खलन के कारण बचाव दल का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये सिर्फ रामबान का ही मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के माहौर इलाके में भूस्खलन की एक और भयानक घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्य लापता हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। नजीर अहमद और उनका पूरा परिवार, जिनमें उनकी पत्नी और 5 नाबालिग बेटे शामिल हैं, अभी तक नहीं मिले हैं और उनकी जान को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल उसकी तलाश में दिन रात जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से में पिछले 1 सप्ताह से भारी बारिश देखी जा रही है। नदियां उफान पर हैं और उनके तेज बहाव से पुल, सड़कें और घर बह गए हैं। इस भारी बारिश और बादल फटने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र बारहसवीं सड़क है, लगातार बंद है। इसकी लंबाई लगभग 270 किलोमीटर है और इस मार्ग के बंद होने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। हजारों वाहन सड़कों पर फंसे हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। इस भयानक प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव अभियान तेज कर दिया है, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के कारण बचाव कार्यों में तेजी से आगे बढ़ना आसान नहीं है। कई इलाकों में अभी भी सैकड़ों लोग संपर्क से कटे हुए हैं। जम्मू, सांभा, कठुआ और उधमपुर के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों की मदद के लिए सड़कें और पुल बह चुके हैं। रामबन में इस तबाही ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक बड़ी राहत पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि यह आपदा पिछले 100 वर्ष से सबसे भीषण है और इसके लिए कम से कम 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज की जरूरत है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि ये पैकेज सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचे, ताकि वे इस भयंकर तबाही से उबर सके। ये मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि क्षेत्र की कृषि, उद्योग और रोजगार पर भी गहरा असर डाला है। बाढ़ और भूस्खलन से फसलें तबाह हो गई हैं, सड़कों और बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। 2014 में कश्मीर बाढ़ की यादें अभी भी ताजा हैं, जहां हजारों लोग बेघर हुए थे और आर्थिक नुकसान करोड़ों में था। आज रामबान और जम्मू क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है, उससे ये साफ पता चलता है कि प्रकृति का कहर कहीं भी ज्यादा भीषण हो सकता है। बता दें, मां वैष्णो देवी मंदिर के पास कटरा क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन में 31 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमें सजग रहना होगा। कटरा का ये हादसा एक बड़ा हादसा था, जिसने यात्रियों और स्थानीय निवासियों की जिंदगी तबाह कर दी थी। उस घटना से सीखा गया सबक आज भी प्रशंसनीय है, क्योंकि ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं। अब मौसम विभाग ने पूंछ, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, जम्मू और उधमपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो साफ संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे नदियां और नाले उफान पर रहेंगे और भूस्खलन की घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की जांच में जुटी हैं। राहत सामग्री और मेडिकल रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी गई है, लेकिन फिर भी प्रकृति की मार के सामने इंसानी प्रयासों को सीमित कर दिया गया है।
इस बार की बारिश और बादल फटने की घटनाएं हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि हमें बेहतर योजना, ज्यादा साधन और मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था की जरूरत है। केवल बचाव ही नहीं बल्कि भविष्य में भी ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। पहाड़ी इलाकों में पेड़ लगाना, नदियों के किनारे मजबूत बनाना और स्थानीय लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। सरकार को भी इस दिशा में ठोस और तत्काल कदम उठाने होंगे, वरना आने वाले सालों में ये घटनाएं और भी विनाशकारी साबित हो सकती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां भौगोलिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से नाजुक स्थिति है, वहां प्राकृतिक आपदा की मार सीधे वहां के लोगों के जीवन और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। क्या केंद्र और राज्य सरकार इस बार प्रभावी राहत पैकेज और पूर्ण निर्माण कार्य शुरू करेंगे? क्या स्थानीय प्रशासन बेहतर तैयारी के साथ आने वाले खतरों का सामना कर पाएगा? इन सब में आपकी राय क्या है? आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।